मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट 1 में माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने फंजाई शुरू कर दी थी क्योंकि आपका माइक्रोबायोलॉजी वाला क्वेश्चन हो चुका था। फंजाई शुरू कर चुके हैं और फंजाई में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन इन फंजाई हम करा चुके हैं आपको। इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन बचता है, तो क्लासिफिकेशन और कुछ जनरल टॉपिक्स हैं वो हम आपको बाद में लेंगे। पहले हम फंजाई शुरू करते हैं। मेंबर्स जो आपके सिलेबस में हैं, तो मेंबर्स आपके यहाँ कई सारे हैं जिसमें हम पहला मेंबर ले रहे हैं जो लोअर फंजाई टू हायर हम चल रहे हैं। तो इसमें है पहला मेंबर एल्बुगो। एल्बुगो यानी सिस्टोपस। यदि हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो ये जितनी भी फंजाई हैं वो माइकोटा के अंदर रखी गई। फंजाई को हमने प्लांटी में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इसमें प्लांट की जैसी सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट की जैसी होती है, यानी सेल वॉल होती है इसके अंदर। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको प्लांटी के अंदर रखा है। और जितनी भी प्लांटी के अंदर फंजाई हैं वो सारी की सारी माइकोटा के अंदर रखी गई है। तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन में डिवीजन माइकोटा, देन सब डिवीजन यू माइकोटा, किंगडम माइकोटा रखा गया है फंजाई सारी की सारी। देन डिवीजन यू माइकोटा, मैस्टिको माइकोटिना इसका सब डिवीजन है, ओमाइसिटी इसकी क्लास है। देन ये ऑर्डर पैरेनोस्पोरेस, फैमिली एल्ब्यूजिनेसी और जीनस और स्पीसीज ये है एल्बुगो कैंडिडा। ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज है एल्बुगो कैंडिडा जो सब जगह पाई जाती है। अबाउट 30 स्पीसीज इसकी नोन है, यानी अभी तक की ज्ञात स्पीसीज लगभग 30 हैं, जिसमें से हम इंडियन स्पीसीज हमें लिखी है एल्बुगो कैंडिडा और एल्बुगो फॉर्चुलेका। ये दो स्पीसीज इसकी नोन है, बहुत ज़्यादा फेमस स्पीसीज हैं जो कि इंडियन भी हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये ऑब्लिगेट एंडो इंटरसेलुलर पैरासाइट है। जैसा कि हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि पैरासाइट, सेप्रोफाइट और सिम्बायोटिक 3 तरह की फंजाई होती हैं। पैरासाइट का मतलब है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करते हैं, यानी उनके जिंदा रहने के लिए होस्ट की आवश्यकता हो। और यहाँ यदि हम इसको ऑब्लिगेट कह रहे हैं, ऑब्लिगेट का मतलब है अविकल्पी। इसका मतलब कि वो इसका जिंदा रहने का कोई विकल्प नहीं है यदि उसके पास होस्ट ना हो, यानी अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी का मतलब बिना होस्ट के ये जिंदा नहीं रह सकते। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। दूसरा हमने कहा एंडो इंटरसेलुलर पैरासाइट है। परजीवी, अंतर परजीवी होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। तो ये एंडो पैरासाइट है, यानी अंदर की तरफ रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइव करता है। और इंटरसेलुलर कहा है, इसका मतलब ये होस्ट की इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहां ये पाया जाता है। तो यदि हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये देखिए होस्ट की सेल्स हैं। होस्ट की सेल्स के बीच में ये अपना माइसीलियम इस तरीके से फैला के रखता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस में इसका माइसीलियम फैला रहता है। और ये अपने माइसीलियम से कुछ बटन शेप्ड स्ट्रक्चर निकालता है जो होस्ट की कोशिकाओं में ये भेजता है, जिन्हें कहते हैं होस्टोरिया। तो ये हमने एंडो इंटरसेलुलर पैरासाइट को दिखाया यहाँ पर कि इंटरसेलुलर स्पेस में ये बनाता है अपनी जगह। तो ये है इसका माइसीलियम और ये है होस्ट की सेल्स। होस्ट इसका क्या है? ये क्रूसीफेरी फैमिली, कॉन्वर्मुलेसी, कंपोजिटी और अमेरेंथेसी जैसी फैमिलीज को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि ऑब्लिगेट एंडो इंटरसेलुलर पैरासाइट है। इसका मतलब ये इन होस्ट की सेल्स के अंदर अपना निवास करता है। होस्ट रेंज जो है इसकी वो क्या है? क्रूसीफेरी, कॉन्वर्मुलेसी, कंपोजिटी, अमेरेंथेसी, इन फैमिलीज को इन्फेक्ट करता है। इसका जो कॉमन जो आपके यहाँ जो डिजीज है वो है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर फैमिली के अंदर
सफेद चूर्ण रोग फैलाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर फैमिली में कौन से मेंबर्स आते हैं? मूली है, सरसों है, ये सब इसके जो बड़े बड़े पत्ते हैं उन पर आप कभी कभी देखते हो कि लोअर सरफेस पर सफेद चूर्णिल स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो इसी के कारण पाया जाता है और बहुत मोस्ट कॉमन है ये जो डिजीज है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं। तो ये हमने इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ ली है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ऑब्लिगेट एंडो इंटरसेलुलर पैरासाइट है जो कि होस्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अब यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मेन स्ट्रक्चर है वो किसी भी फंजाई का कैसा है? हाइफी में बटा हुआ होता है। ये जो माइसीलियम जो इसका है, जो मेन स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? सूत्रवत होता है, फिलामेंटस होता है, जिसे कहते हैं हाइफी। और जब हाइफी बहुत सारे हो जाते हैं तो उनको कहते हैं हम माइसीलियम। तो माइसीलियम इसका कैसा है ये देखें हम। यदि सामान्य स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये माइसीलियम ब्रांच है। ठीक है, दूसरी बात एसेप्टेट है। एसेप्टेट का मतलब है, ब्रांच का मतलब शाखित है, हम शाखित दिखा रहे हैं। एसेप्टेट का मतलब इसके अंदर बीच में पट नहीं है, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर जैसी नहीं है कि इस तरह की कोई रचना हो, पट नहीं है। ठीक है, तो पट इसके अंदर नहीं है, लेकिन क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियस नलिकाकार रचना के अंदर पड़े हुए हैं। ये हमने बनाए हैं न्यूक्लियस। तो सबसे पहले बाहर सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कैसा है? यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोट के सेल के सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर पाए जाते हैं, सारे और सेल ऑर्गेनेली भी पाए जाते हैं, जैसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि ये फंजाई है, फंजाई में किसी में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो ये है यहाँ न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है और सारे सेल ऑर्गेनेली इसके अंदर पाए जाते हैं। तो मेन बात क्या है? ब्रांच सेल हमें दिख रहा है, सेल वॉल से कवर्ड है, एसेप्टेट है और मल्टी न्यूक्लिएट है। ये एसेप्टेड और मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब है, देखिए सेप्टा नहीं है, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बना है और बहुत सारे न्यूक्लियाई नलिकाकार स्ट्रक्चर में पड़े हुए हैं, तो इसे मिला के हम कहते हैं सिनोसिटिक, सकोशिकीय अवस्था, सकोशिकीय अवस्था। और ये ओमाइसीटीज का मुख्य कैरेक्टर है। ये जो ओमाइसीटीज क्लास है, इस क्लास में आपके सिलेबस में दो मेंबर हैं, एल्बुगो और स्केलेरोस्पोरा, दोनों का ही जो है वो इस तरह की सिनोसिटिक हाइफी पाई जाती है। ये क्या है? हाइफा है, एक हाइफा हमने बनाया है, और जब बहुत सारे होते हैं तो उन्हें कहते हैं हाइफी। तो एक हाइफा है, ब्रांच है, एसेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएट है, यानी सिनोसिटिक है। यदि और स्ट्रक्चर देखें इसके अंदर तो क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? फंगल सेल्यूलोज, फंगल सेल्यूलोज या जिसे कहते हैं काइटिन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है बिल्कुल वैसी की वैसी जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है, यानी लिपिड की 2 लेयर और प्रोटीन की 2 लेयर से कवर, बीच में लिपिड्स की 2 लेयर, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन होती है हर ऑर्गेनेली की, उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसको कह सकते हैं। तीसरी, ये हो गया बाहर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमने बता दिया कि ये सिनोसिटिक है, यानी मल्टी न्यूक्लिएट, और कैसी है? एसेप्टिक है। ये बात यहाँ आ गई। इसके बाद आ जाइए अदर सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट्स की तरह। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की तरह दूसरे सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो इसमें हम जानते हैं, प्लांट सेल है तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा?
वैसे तो स्टार्च होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया ये नहीं करते तो स्टार्च नहीं होती है, लेकिन रिजर्व फूड होता है वो ऑयल और ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये है इसका रिजर्व फूड मटेरियल। तो प्लांट सेल कैसी है? सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एसेप्टिक मल्टीन्यूक्लिएट है यानी एसिनोसिटिक है, अदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं जैसे यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, और इनमें क्या है? ग्लाइकोजन पाया जाता है, ऑयल एंड ग्लाइकोजन, जो कि रिजर्व फूड की तरह होता है। राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर। यदि हम बात करें कि ये किस तरीके से रहता है, तो हमने यहाँ बताया कि ये होस्ट की कोशिकाएं हैं। होस्ट की कोशिकाओं के अंदर ये इंटरसेलुलर स्पेस में रहता है और अपना एक छोटा स्ट्रक्चर जो बटन शेप स्ट्रक्चर है उसको होस्ट सेल में भेजता है, जिससे ये फूड एब्जॉर्ब करती हैं। किसके द्वारा? ये कहलाती है होस्टोरिया। तो ये हैं होस्टोरिया, सूचकांक जिसे कहते हैं। ये होस्टोरिया की यदि हम एक स्ट्रक्चर बनाए जरा सा, तो हम कैसे दिखाएंगे इसको? ये हमने माइसीलियम बनाया है तो हम इस कलर से बना रहे हैं। ये होस्टोरिया है जो सेल के अंदर डाली गई है, और सेल हमने बनाई है येलो कलर से। तो ये है सेल, ये है सेल, कौन सी? होस्ट सेल। और ये होस्टोरिया है जिसमें कि इसकी जो सेल वॉल है वो इस सेल का, होस्ट सेल का एक्सटेंशन है एक तरीके से। जो इसके ऊपर जो शीट है, ये होस्टोरिया है, होस्टोरिया के ऊपर जो शीट है ये वाली नेक पर, यहाँ इसके दो भाग हैं, नेक और ये है इसका हेड, किसके? होस्टोरिया के। ये है इसका सूचकांक। इस सूचकांक के दो भाग हैं, नेक और हेड। ये इसकी जो नेक है इस पर एक शीट चढ़ी हुई होती है जो एक सेल का एक्सटेंशन है। ये जो सेल है इस कौन सी? होस्ट सेल है, इसका भी एक्सटेंशन है, क्योंकि ये भी थोड़ी सी बाहर निकल जाती है। जब कोई चीज अंदर एंटर करती है तो जो अंदर वाली सेल है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये एक शीट बनाती है इसके चारों तरफ। ये है होस्ट सेल एक्सटेंशन, जो क्या बनाती है? होस्टोरियल शीट बनाती है। ठीक है, तो ये होस्टोरिया का स्ट्रक्चर है, ये बटन शेप स्ट्रक्चर है, बटन शेप। जब हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे तब बताया था कि माइसीलियम के जो मुख्य कोशिका है होस्ट के अंदर, जब ये माइसीलियम अपनी होस्टोरिया भेजता है तो वो अलग अलग शेप की हो सकती हैं, जैसे बटन शेप हो सकती है, फिंगर शेप हो सकती है, क्लब शेप हो सकती है। तो इसमें ये बटन शेप स्ट्रक्चर की बटन लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बनाती है, जिन्हें हम होस्टोरिया कहते हैं। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन इन एल्बू।